आज हम लोग बात करेंगे बिहार। बिहार क्यों पीछे रह गया, बिहार कहाँ पीछे रह गया, बिहार में क्या डेवलपमेंट नहीं पहुंचा और इसके पीछे वजह क्या है, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन आने वाला है और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम और आप अगर बिहार के बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरा क्यों सोचेगा। सोचना हम ही को पड़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा, तभी हम बदलेंगे अपने आगे वाले जनरेशन को। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे शुरू से लेके और अभी तक के बिहार कहाँ पीछे रह गया, क्यों पीछे रह गया, और जब हम कहीं जाते हैं तो लोग क्यों बोलते हैं ओए बिहारी, या फिर क्यों बोलते हैं ऐसे कि बिहार से आए हो। मतलब उन्हें लगता है कि या तो ये दिहाड़ी मजदूर होगा या फिर ये एक कोई गवार होगा जो कि कुछ जानता नहीं होगा। तो आइए हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा हुआ कि बिहार हमारा पीछे रह गया। तो बिहार में कभी ज्ञान का कमी नहीं रहा है, चाहे महात्मा बुद्ध हो या फिर महावीर हो, सभी को ज्ञान का प्राप्ति बिहार में हुआ। साथ ही साथ आपको नालंदा के बारे में पता होगा जो कि वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी के लिए भी जाना जाता था, जहाँ पे कि ज्ञान का भंडार था और ये बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा था उस टाइम। जिसके बाद आपको कहानी पता होगा कि बख्तियार खिलजी का एंट्री होता है और वो सारा का सारा जो नालंदा है उसको जला दिया जाता है, जहाँ पे कि ज्ञान के साथ साथ वो जो हमारे उम्मीदें थी वो भी जल के राख हो जाती है। लेकिन जब आगे बढ़े हम लोग, सरकारें बनी, तो उसके बाद भी सोचो कि जो हमारे राज्य को इतना तोड़ के रख दिया, हर चीजें बर्बाद कर दी, जिस चीज के लिए हमारा राज्य जाना जाता था उसको खत्म करने का कोशिश किया गया, संस्कृति खत्म करने का कोशिश किया गया। उनके नाम पे रोड, स्टेशन या फिर कोई और जगह होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो इन चीज़ों को हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन चीज़ों को हटा के हम उन लोगों के बारे में लिखें, उन लोगों के बारे में स्टेशन बनाएं या फिर कोई ऐसा चीज़ बनाएं जिनका योगदान हमारे बिहार को आगे ले जाने में है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन पे, जिसपे कि कोई भी नेता बात नहीं करना चाहता, जिसपे कि कोई भी सरकारें बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला एजुकेट हो जाएगा, अगर सामने वाला समझदार हो जाएगा तो वो फिर हमारी पोल खोल के रख देगा, जिसके वजह से कोई भी नेता नहीं चाहता कि आप एजुकेट हो। चलिए बात करते हैं 90s की, जब एजुकेशन का शुरुआत होने वाला था, जब दुनिया आगे बढ़ रहा था, जब सब कुछ डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था, न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रहे थे, उस टाइम हमारा बिहार क्या कर रहा था। तो हम उस टाइम अगर कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेना था तो प्रोफेसर नहीं जाते थे क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती थी, मास्टर नहीं जाते थे क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती थी, ढंग के वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं रहते थे, स्टूडेंट जो जाते थे तो वो डंडा लेके जाते थे, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगा, बेरोजगार नहीं बढ़ने लगा तो क्राइम बढ़ने लगा, क्राइम बढ़ने लगा तो उस समय के ज़माने में जो है या तो फिर आपको सिफारिश पे कॉलेज में दाखिला मिल रहा था या फिर आपको बहुत ज़्यादा मोटे रकम लेके आपको दाखिला दिया जा रहा था। तो इन चीज़ों से उस टाइम हमारे 90s में हमारे जो बिहार है वो गुजर रहे थे, जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ पे लोग आगे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे थे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो कृषि क्षेत्र में भी हमारा बिहार बहुत पीछे रहा, जबकि हमारे बिहार में बाढ़ और सूखा दोनों है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो पंजाब में सब कुछ सिंचाई जो है, लैंड रिफॉर्म, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन हमारे बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा था। जो जैसा था वैसा ही पड़ा था। क्यों? क्योंकि किसी की नज़र उस पर पड़ ही नहीं रही थी। सबको तो बस अपनी जेब भरनी थी, अपने वोट बैंक से मतलब था। और हमारे जो बिहार के लोग हैं इतने मासूम हैं कि वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो राज्य के नेता हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, बिल्कुल पता है। जेपी आंदोलन से निकले हमारे जो नीतीश कुमार हैं, चाहे फिर लालू यादव जी हैं, चाहे फिर रामविलास पासवान थे, सब हमारे जेपी आंदोलन से निकले थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ ही नहीं बोल रहे थे। हमारा तो लड़ाई जो है वो सिस्टम के खिलाफ है। और जब वो इन सिस्टम में आए तो वो खुद भी वही करने लगे जो कि बाकी लोग करते थे। तो फिर बाकी लोगों में और इनमें क्या अंतर रह गया? कुछ भी अंतर नहीं रह गया। तो इन चीज़ों के बात जो है, आप सोचो कि क्या हमारा बिहार बदलेगा? नहीं बदला और ना ही आगे भी बदल सकता है। जब तक कि हम लोग इस चीज़ों को समझ के और नहीं बदलेंगे, जब तक बात इस एजुकेशन पे नहीं होगा। नीतीश बाबू आए तो कुछ जो है रोड, बिजली, ये सब तो कुछ 5 सालों में उन्होंने करके दिखाया, जनता का भरोसा जीता, जिसके बाद वो इतने बार मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन साथ ही साथ उनको एजुकेशन पे भी जो काम करना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। जो कृषि के लिए काम करना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। तो क्या इन चीज़ों से आपको लगता है कि बिहार बदलेगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना है, हमें अपने बारे में सोचना है। आज बिहार में रोजगार नहीं है तो क्यों नहीं है? आज किसान गन्ना उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है कि हम ट्रेन से लेके जाएं, इसको बस से लेके जाएं, बैलगाड़ी से लेके जाएं, किन चीज़ों से लेके जाएं, उनको खुद नहीं पता है।
और कहाँ लेके जाए, ना अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो किसान भी कहीं ना कहीं इन चीजों से मायूस हो रहे हैं। आज जब इंडस्ट्री बनाने का टाइम आता है तो जब आप देखिएगा तो जो बेगूसराय है वहाँ पे इंडस्ट्री लग रहे थे, लेकिन लगे नहीं, बंद हो गए। फिर सरकार बदलते रहे तो कुछ नहीं हुआ, जो जैसा रहा वैसे ही रह गया। बताइए, जबकि वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हो सकते थे। लीची है जो वर्ल्ड फेमस है, उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई ढंग का व्यवस्था नहीं है जिससे कि और फेमस हो पाए। टूरिस्ट प्लेस बिहार में इतने सारे हैं जिससे कि रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोई सरकार को किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, इतने सारे उद्योग जो है बंद पड़े हुए हैं, उसको कोई भी सरकार खोलने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या आप बताइए कि हमें रोजगार मिलेगा बिहार में या नहीं मिलेगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो, जब तक हमारे जो बच्चे हैं ना, या फिर हम लोग के जो एज के जनरेशन के जो लोग थे वो तो अब एजुकेट हो चुके हैं, जिसको जहां पढ़ना था पढ़ चुका है। लेकिन आगे वाला जनरेशन के लिए भी अगर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हुआ तो हमारा बिहार कैसे बदलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसा है कि बिहार में कोई टिक नहीं पा रहा है। डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, रिसोर्स हमारे पास बहुत है, यूपीएससी निकाल रहा है, लेकिन वो सब जा कहाँ रहे हैं, वो सब बाहर शिफ्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार का व्यवस्था ऐसा है कि जहाँ के हम रह नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं बिहार का नाम लोगे तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा दिमाग में किसी का आता है कि यार वहाँ तो कट्टे चलते होंगे, वहाँ तो किडनैपिंग बहुत होते हैं, या तो फिर वहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं है, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, सब दिहाड़ी मजदूर टाइप लोग हैं, मतलब समझ रहे हो। तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ें आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग बाहर जाते हैं ना, वो लोग भी खुद को नहीं बता पाते कि हम बिहार से हैं, और उसका कारण है यहाँ का नेता। बाकी आप इन चीज़ों को लेकर क्या सोचते हो कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जहां अभी आईटी इंडस्ट्रीज हर जगह लग रहा है, गुजरात में देखो, गुजरात मोटल कितने फेमस है, और वहां पे देखो कि आज कितने इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, कितना आगे हो रहा है, कितना डेवलपमेंट वहां बढ़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो भुखमरी पड़ा हुआ है। चाहते हैं कि सब ऐसे ही रहे, बस हमारा घर परिवार चले, हम सरकार में आए, अदल बदल करके सत्ता चलाए, बस, और कुछ नहीं। बाकी जो लोग हैं वो ऐसे ही रहे। आपको क्या लगता है, क्या सरकार आपके बारे में सोच रही है? अगर सोचती तो वो इंडस्ट्रीज लगाती, वो डेवलपमेंट लाती। एक तो ढंग का पुल नहीं बना पा रहा है, जो ब्रिज बन रहा है वो भी बनते बनते टूट जा रहा है। तो समझ सकते हैं आपकी यहाँ पे कितना ज्यादा घोटाला है, बड़े बड़े घोटाले भी हुए, समझ सकते हैं, जिससे कि बिहार पीछे छूटते गए। तो इन चीजों को समझना होगा, और ये कौन समझेगा? हम लोग। जब जनता के पास वोट मांगने कौन जाता है? नेता। और हम उनसे ये चीजें बोले कि भाई हम आपको वोट क्यों दे, आपने 5 साल में क्या किया, हमारे लिए क्या किया, ये बताइए। अपने लिए तो आपने बहुत चीज़ किया कि आपने, चलिए आप एसयूवी से फॉर्च्यूनर खरीद लिए, अपने लिए तो बहुत चीज़ें की हैं, लेकिन हमारे लिए आप क्या किए ये कोई नहीं पूछता। हमारे बच्चों के लिए आप क्या किए ये कोई नहीं पूछता। वोट दे देना है एक दिन के लिए, उसके बाद हमारे बच्चे जाएंगे दिल्ली पंजाब कमाएंगे, लेकिन इसको बदलना भी हमारा ही काम है। अगर नहीं बदलेंगे तो ये चलते रहेगा, किसी का क्या जाता है, सरकार बदलते रहेगी, अपने अपने वादे बोल के आपसे वोट लेते रहेंगे, और इसके बाद क्या होगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको पता होगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको जागरूक करना कि भाई क्या ही हो रहा है आखिर सिस्टम में, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ छूट रहे हैं, आखिर इस बिहार को कब बदला जाएगा, क्या हमारा बिहार ऐसे ही हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। इन चीज़ों पे सवाल करना जरूरी है, और इनका जवाब कौन देगा? ये देगा हमारी सरकार, जो कि वहाँ पे बनती है। बाकी और भी बातें करेंगे हम बिहार पे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, हाइप अगर दिख रहा हो तो हाइप जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।